केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश करेगा। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है वक्फ बोर्ड और इसके पास कितनी ताकत है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद और जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है और वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे में कौन दे सकता है डोनेशन। कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, ज़कात। ये सेहतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे बनता है और काम करता है, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल वक्फ के पास काफ़ी संपत्ति होती है जिसका रखरखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ हैं। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल करना और उसकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धपोट्स हैं। इनके हेडक्वार्टर ज़्यादातर राजधानियों में है। क्या होता है वक्फ कानून, आइए ये भी जान लेते हैं। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। आपको बता दें कि बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों से हो। आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कई मामले आते रहे। कुछ समय पहले भाजपा के नेता हरनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में वहां के स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के एक पूरे गांव पर ही मालिकाना हक जता दिया था। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी कुछ ऐसा केस आ चुका। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी किया। वक्फ की सारी संपत्ति की जांच होगी। ये बात साल 2022 की है, लेकिन सर्वे के नतीजे सामने नहीं आ सके। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है, अक्सर उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। कानून ये जरूर कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय होना मुश्किल रहता है कि कोई संपत्ति निजी है। जमीन के पक्के कागज ना होने पर दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी चली जाती है, जबकि वक्फ को अपनी बात साबित करने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। केंद्र ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों को कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा ही वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी होगा जिन पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक है और सालों से वहां रहते आ रहे लोगों ने दावा किया है। वहीं AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने संशोधन की अटकलों के बीच गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है, जो धर्म की आज़ादी के खिलाफ है, और कई मुस्लिम संगठन भी बिल के विरोध में हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।